गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनुपम है और आइए आज हम शुरू करते हैं विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 10 की, जिसमें हम अध्ययन करेंगे गति एवं दूरियों का मापन। तो चलिए शुरू करते हैं। गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि गति क्या है। गति तो किसी भी वस्तु की जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसको हम गति कहते हैं। देखिए कैसे गति, मान लीजिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, कोई हमारी वस्तु रखी है उसको हमने धकेल दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया उठा के, तो उसको क्या कहेंगे? हम गति कहेंगे। कि जिसकी जो स्थिति में परिवर्तन आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम गति कहते हैं। आइए अब हम समझते हैं दूरियां। दूरी क्या होती है हमारी। तो देखिए, जो दूरी हमारी जो दो बिंदुओं के बीच का अंतराल होता है, दो बिंदुओं के बीच का अंतराल, उसको हम दूरी कहते हैं। दूरी जैसे हमारा एक बिंदु ये है, एक ये, तो जो इनके बीच का अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं? दूरी। दो बिंदुओं के अंतराल को हम जो दूरी कहते हैं। अब बात करते हैं हम मापन। मापन क्या है? देखिए, हम हर चीज को अलग अलग तरह से मापते हैं। मापन जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं। तो इस तरह से हम जो एक मापन, जो एक किसी चीज को जो मापने का जो एक विशिष्ट मात्रक के द्वारा, जो विशिष्ट मान के द्वारा मापी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम मापन कहते हैं। जो एक विशिष्ट, जो किसी वस्तु का जो एक विशिष्ट मात्रक द्वारा या विशिष्ट मान होता है उसको ही हम मापन कहते हैं। देखिए मापन, अब एक बात समझते हैं। जैसे मापन की हमारी अलग अलग जो हमारे मात्रक होते हैं, मात्रक। तो पहले हम समझते हैं मात्रक, जो मात्रक शब्द है उसको। तो आइए समझते हैं मात्रक। मात्रक हमारा क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया कि हम लंबाई को किस में माप रहे हैं? मीटर में माप रहे हैं। हम जो कोई द्रव्य है उसको किस में? लीटर में माप रहे हैं। और जो हमारा वजन है उसको हम किस में माप रहे हैं? किलोग्राम में माप रहे हैं। तो देखिए, हमें इस मापन की जो ये हमारे जिस मात्रक के द्वारा हम मापते हैं, हमें उनकी क्या जरूरत पड़ी, किस तरह से हमें उनकी जरूरत हुई। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं मात्रक को, कि मात्रक हमारा क्या होता है। मात्रक, देखिए किसी भी जो एक वस्तु का जो निश्चित परिमाण को मतलब के मापने के लिए क्या किया गया? एक सब देशों द्वारा एक प्रमाणिक मान तैयार किया गया, जो सभी देशों में हमारा मान्य होगा। तो देखिए, किसी वस्तु का जैसे हम कोई एक निश्चित मान हमने मान लिया गया है कि हम उस चीज को उसी में ही मापेंगे। तो एक जो निश्चित हमारा मानक होता है, निश्चित एक प्रमाणिक मानक सभी देशों द्वारा क्या किया गया? तैयार किया गया, जिसको हमने क्या कहा? उस वस्तु या उसको जो मापने की हमारी मात्रा है उसको हमने क्या कहा? जैसे हम उसको हमने मात्रक कहा। देखिए, जैसे अब हमारे मात्रक अलग अलग मात्रक होते हैं। देखिए, जैसे हमारे एसआई जो हमारी प्रणाली है उसमें मात्रक के अलग अलग मान होते हैं। तो देखिए किस तरह से हमारे मात्रक के अलग अलग मान होते हैं, आइए हम समझते हैं। जैसे हम लंबाई को, देखिए लंबाई को हम मीटर में, ऐसे ही कोई अगर द्रव्य है हमारा उसे लीटर में, ऐसे ही जो हमारा भार होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं।
ऐसे ही देखिए हमारा, जैसे कि हम ताप को हम केल्विन में मापते हैं, इसी तरह से हम लेते हैं जो हमारा जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा को हम किस में मापते हैं, मोल में। और ऐसे ही हमारा ज्योति फ्लक्स, जो ज्योति तीव्रता होता है, उसको कैंडेला में। इस तरह से जो है ये इनके मात्रा, जो एसआई प्रणाली वाले कुछ मात्रक दिए गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है गति। तो देखिए रेखीय बात करते हैं, सबसे पहले हम रेखीय गति की, कि रेखीय गति हमारा क्या होता है। तो रेखीय गति देखिए, एक जो हमारी रेखीय गति सीधी रेखा में, जो हमारी सीधी रेखा में गति होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम रेखीय गति कहते हैं। सीधी रेखा में की गई जो गति है। अब सीधी रेखा में गति के उदाहरण हम क्या समझ सकते हैं। सीधी रेखा में जैसे देखिए हमारे जो एक जैसे धनुष द्वारा जो छोड़ा गया तीर है, धनुष द्वारा जो छोड़ा गया तीर है, उसकी भी गति कैसी है, हमारी रेखीय गति है। जैसे कि देखिए हवाई जहाज का उड़ना भी क्या है, हमारी रेखीय गति है। तो इस तरह की जो हमारी गति होती है, उनको ही हम क्या कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं। देखिए पहले जो मापने की हमारी पद्धति थी, मान लीजिए हमें इन मात्रकों की या हमें इनकी क्या जरूरत पड़ी। जैसे हम बता रहे हैं कि जो गति है, जो हमारी जैसे लंबाई है हमारी, इस तरह से हमें इनकी क्या जरूरत पड़ी, पहले हम इनको समझते हैं। देखिए जैसे प्राचीन काल में जब तक हमारा पहिया जो हमारा चक्का, उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या था, दूरियों को कैसे मापते थे हम, दूरियों को हम पैदल चल के मापते थे, और जिसमें हमारा बहुत ही समय लग जाता था। जब से देखिए हमारे चक्के का है, इसका पहिए का निर्माण हुआ है, तो छोटे से छोटे लेके देखिए बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज तक में किसका प्रयोग करते हैं हम, पहिए का प्रयोग हमारा होता है। बैलगाड़ी से लेकर हमारा हवाई जहाज तक में, हवाई जहाज में हम देखिए दूरियों को हम कितनी जल्दी से तय कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें जरूरत पड़ी इन जो ये हमारे मात्रक थी, इनको एक निश्चित जो हमारा मानक मान देने की। क्योंकि पहले अभी जैसे हमने बताया कि दूरी को कैसे हम पैदल चल के माप रहे हैं, एक जैसे हम पैरों से मापते हैं कि हमारे पैरों की दूरी से इतनी हो गई। तो देखिए क्या ये सही था, क्या हम दूरी को मान लीजिए कोई 10 कदम में ही किसी दूरी को तय कर देता है, किसी के 20 कदम में वो ही दूरी तय नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमें एक मान की जरूरत थी। तो इसलिए हमने क्या हुआ, एक मानक प्रमाणिक मान था, उसको मात्रक का रूप दिया गया, जो हमारा सभी देशों में जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है, उसमें सभी द्वारा मान्य किया गया। तो आइए अब हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात किया रेखीय गति की। तो रेखीय गति में हमने किसके उदाहरण समझे, जैसे हमारा जो तीर वाला जो हमने उदाहरण समझा, हवाई जहाज की जो गति समझी, वो हमने क्या समझी, रेखीय गति। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारी एक होती है वर्तुल गति। तो वर्तुल गति का क्या हमारा उदाहरण होता है, वर्तुल गति। वर्तुल गति देखिए जो हमारी वृत्ताकार गति होती है, जो वृत्ताकार गति होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम वर्तुल गति कहते हैं। देखिए हम कैसे समझ सकते हैं वर्तुल गति को हम कैसे समझ सकते हैं, जिसकी वृत्ताकार जो वर्तुल गति की वृत्ताकार गति मतलब कि जो गोलाई में हमारा घूमेगा, उसको हम क्या कहेंगे, वर्तुल गति। जैसे हम इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमारा देखिए होता है जो फैन का, पंखे का घूमना हमारा कैसा है, वो भी एक वर्तुल गति है, क्योंकि देखिए वो वृत्ताकार में घूम रहा है। और जो हमारी हम समझ सकते हैं जो पृथ्वी का घूमना भी हमारा कैसा है, वो भी हमारा वर्तुल गति का उदाहरण होता है। तो देखिए हमने जाना रेखीय गति को, वर्तुल गति को, कि वर्तुल गति कैसी होती है। अब हम समझते हैं कि जो हमारी आवर्ती क्या होती है। आवर्ती देखिए एक कोई भी
आवृत्ति में हमारा क्या होता है कि आवृत्ति गति इस तरह की होती है कि निश्चित समय बाद गति जो अपने आप को दोहराती है, निश्चित समय बाद क्या करती है, गति जो अपने आप को दोहराती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। निश्चित समय बाद देखिए, जैसे हम इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं, आवर्ती गति का। आवर्ती गति के उदाहरण के तौर पर हम देखिए ले सकते हैं, जैसे झूला झूलना। झूला हम देखिए ऐसे आगे जा रहे हैं, फिर उसी समय पीछे, तो एक निश्चित समय बाद क्या हो रहा है, वो अपने आप को जो गति है दोहरा रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम आवर्ती गति कहते हैं। जैसे हमारा एक और हम उदाहरण ले सकते हैं, जो घड़ी का जो हमारा पेंडुलम होता है, जो जैसे पेंडुलम होता है, तो क्या ऐसे जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, तो इस तरह से जो उसकी गति है वो भी हमारी क्या होती है, उसको भी हम आवर्ती गति कहते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने बात की जो हमारी जो गति और दूरियां हैं हमारी, ये क्या हैं, जो हमारे मात्रक हैं, इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस किस तरह से, कौन कौन से हमारे जो विभिन्न प्रकार के मात्रक होते हैं, उन मात्रकों का हमने कैसे यूज किया। देखिए, हम एक ही मात्रक है, उसको हम सभी देशों में जो हमारा मान्य है। अब हम जैसे कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो हमें जो दूरियां मापने में, जो हमें समय बताने में, जो हमारा भार मापने में, इस तरह से हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस अध्याय में हमने जो अध्ययन किया है, वो विभिन्न जो प्रकार की हमारी गतियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। तो इस अध्याय में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।